हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज आपको पता है कि आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको इस वीक मतलब जून फर्स्ट वीक, ये हमारा वीक 1 है। ये हमारा क्या है? वीक 1 है। इस वीक का जो भी टारगेट है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने एक प्लान बनाया था। उस प्लान का उस प्लान के अनुसार ही हम काम करेंगे। तो उस प्लान के अनुसार ये जो वीक है जो चल रहा है, इस वीक में हमारे पास दिन बहुत कम है, समय क्या है? बहुत कम है, पूरा 7 दिन हमें नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें छोटा सा टॉपिक एक होता है एवरेज, एक होता है सिंप्लीफिकेशन, और एक होता है एलसीएम एचसीएफ। आपको ये नहीं सोचना कि सर अर्थमेटिक और ये एडवांस मिला दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा टॉपिक है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है। इसमें फिक्स क्वेश्चन 2-4 आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का फिक्स एक टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो कि हम इस 2-3 दिन में खत्म कर सकते हैं। मतलब वीक 1 का टारगेट हमारा क्या हो गया? यही टॉपिक हो गया वीक 1 का टारगेट। हम इस वीक में कम समय में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट टाइप से जब हम आएंगे, नेक्स्ट वीक में आएंगे, तो फिर हम एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे, बड़ा सा टॉपिक लेंगे, और जैसा हमने प्लान किया उसके अनुसार चलेंगे। देखिए, हमारा प्लान के अनुसार हमें करना क्या है। आज मैं आपको इस तीनों वीक का पीडीएफ प्रोवाइड किया हूं। आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ। उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, वहां आपको एवरेज, सिंप्लीफिकेशन और एचसीएफ एलसीएम के वो सारे सवाल दिए हुए हैं जो सवाल इस बार एग्जाम में आए हैं, मार्च के एग्जाम में या फिर पिछले साल के एग्जाम में आए हैं। वही सवाल, उसी टाइप के पैटर्न के सवाल आपको मिले हैं। और मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि क्या किस टाइप के सवाल आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से, और किस टाइप के एलसीएम एचसीएफ या फिर एवरेज से सवाल आ रहे हैं, आपको कहां तक तैयारी करनी है। इस पीडीएफ को आपको पूरा बनाना है। पीडीएफ के अलावा भी आपके पास और मटेरियल है, कहीं से भी असाइनमेंट आपके पास है, कोई बुक है जहां से बनाना चाहते हैं आप बनाइए। आपका टारगेट है सैटरडे जो नाइट है, सैटरडे की रात तक आपको वो सारे क्वेश्चन मुझे भेज देने हैं जो कि आपसे नहीं बनेगा। मतलब डॉट क्वेश्चन का लास्ट टाइम जो है वो क्या है? सैटरडे नाइट। सैटरडे नाइट तक जितने भी डाउट क्वेश्चन आएंगे उसका सॉल्यूशन आपको संडे को मिल जाएगा। सॉल्यूशन कब मिलेगा? संडे को। संडे मतलब हो गया आपका 7 जून, और आपको 6 जून तक हमें दे देने हैं सारे क्वेश्चन बनाकर। आप जब क्वेश्चन बनाकर देंगे, उसमें आप साथ में आपको कुछ और जानना है, क्वेश्चन में सॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन देना है, आप दे सकते हैं। नहीं बन रहा है आपसे तो देना है। मान लीजिए आपसे सारा क्वेश्चन बन गया, इसके अलावा कुछ और चीज आपको पता याद आया कि एवरेज में इस टाइप के भी सर बताना भूल गए, या फिर इस टाइप के भी हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, आप वो भी हमें मार्क कीजिए। हम डाउट में वो भी डिस्कस करेंगे आपसे। मतलब एक कंप्लीट डाउट होगा। कंप्लीट डाउट सिर्फ उस सवाल का जवाब नहीं होगा, कंप्लीट डाउट इन 3 टॉपिक्स पे होंगे जो कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या तो मेरे पीडीएफ से या फिर बाहर से। लेकिन आपको ये पढ़कर आना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम ये टॉपिक नहीं कवर करेंगे। इस टॉपिक के डाउट हम नहीं कवर करेंगे आपसे। हर वीक का एक टारगेट है और हम टारगेट के अनुसार चलेंगे। आपको हमसे आगे रहना है या फिर साथ में रहना है। पीछे अगर आप रह जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। आपको आगे रहना है या फिर साथ में रहना है। अब देखिए आपको क्या करना है आगे। हम इस टारगेट को अगर कंप्लीट करते हैं, मान लीजिए आप में से बहुत लोग होंगे जो एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपसे एक दिन में कंप्लीट हो जाता है तो जितने क्वेश्चन बचते हैं आप उसी दिन क्वेश्चन हमें भेज दीजिए। आप उसी दिन क्वेश्चन भेज दीजिए। जरूरी नहीं है कि संडे को ही सारा डाउट वीडियो मिले आपको। कोशिश करूंगा संडे को देने के लिए, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे हैं जो कि आपने आज में आपको वीडियो मिला ही है, आप कल तक इसका काम खत्म कर दिए हैं। कल थर्सडे है, बृहस्पति है, कल आप कंप्लीट कर चुके, आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपके वीडियो का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट संडे को दूंगा। लेकिन आपके लिए एक चीज मैं करूंगा, जैसे ही कोई भी एक बंदा, कोई भी एक स्टूडेंट, आप में से कोई भी एक जो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन भेजेंगे डाउट के लिए, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आएगा, आपको नेक्स्ट वीक जो वीक 2 का है टारगेट, आपको वहीं पे बता दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे पहले बनाएंगे वो वीक 2 का टारगेट खुद से अपने से बनाना शुरू करें। और संडे को ही वीक 2 का वीडियो मिलेगा और पीडीएफ फाइल मिलेगा जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। तो जैसे ही वीक 2 का फाइल मिलता है, आप क्या करेंगे, उसको बनाना शुरू करेंगे। अब बात रही कि मान लीजिए जो
पहले हमसे आगे चलेंगे या हम सबसे आगे चलेंगे, जो वो बिग 2 में भी जब बिग 2 स्टार्ट हो रहा होगा उसके पहले से उन्हें टॉपिक पता है, सबको टॉपिक पता है, वो शुरू करेंगे और पता चलेगा मंडे नहीं ट्यूसडे को उन्होंने खत्म कर दिया। मतलब वो इतने फास्ट चल रहे हैं कि हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं। उस केस में आप सबको भी फास्ट करना होगा, क्योंकि जैसे ही आपके पास नेक्स्ट वीक का टॉपिक लिस्ट गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हमसे पहले कोई है जो आगे चल रहे हैं, आपको उनको छूना है। एक बात याद रहे, टारगेट जो भी है देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन आपको बड़ा समझना है। इसे बड़ा समझेंगे तभी आप इस पर मेहनत करेंगे। याद रखना है, कोई भी सोच अपनी इतनी बड़ी आप रख लीजिए ना, इतनी बड़ी सोच रखिए कि जिस दिन आप गिरे भी तो उस मुकाम पे खड़े रहें जहां पर लोगों को आपको देखने के लिए अपना सर उठाना पड़े। कहने का मतलब ये है, सोच इतनी बड़ी रखिए कि जब आपके पास रिजल्ट आए ना, वो भी इतनी खुशी देखिए आपकी, मतलब आपको लगे कि हाँ आपने कुछ किया है। और मेहनत आपको खुद के लिए करना है, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये मान के आपको पढ़ना है कि आखिरी पढ़ाई है या आखिरी लड़ाई है और आपको लड़नी है और आपको जीतनी है। मतलब कंजूसी नहीं करनी है। मैं CHSL बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है, एक छोटा सा एग्जाम है। इसको आप जब क्रैक करके जब रिजल्ट लेकर आएंगे तब मैं बताऊंगा कि इसका रिजल्ट आखिर कहाँ आपको फायदा करेगा, इसका रिजल्ट लेने से होगा क्या। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको क्या करना है आगे नहीं, आपको सिर्फ इसका रिजल्ट लेकर निकालना है। उसमें भी किसका, टायर 1 का। हम टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सेकेंड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी में भी लगे हैं। तो हम इसी की तैयारी की बात करें और इसी का रिजल्ट आपको लेकर आना है। हम उम्मीद कर रहे हैं और आपसे उम्मीद रख भी रहे हैं कि आप सब लोग इसका रिजल्ट लेकर आएंगे। अब देखिए बाकी बातें हम प्लान करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको ये लग रहा है कि मुझे प्रैक्टिस सेट कराना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा, लेकिन पहले आप सब एक बार सिलेबस पढ़ लीजिए। मुझे आप सबको एक बराबर लेवल पे लाना है, एक ऐसे लेवल पे लाना है जहां से आप रिजल्ट दे सकते हैं, जहां से प्रैक्टिस सेट में जब आप जब सब लोग बैठे तो 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से आगे पीछे रहें। मतलब लगे कि हाँ आप लोग एक लेवल पे आए, तब मजा आएगा आप लोग को पढ़ने का। और फिर उस टाइम जब मेंस के लिए हम लोग बैठेंगे तब आपको भी लगेगा हाँ अब लेवल के लोग बैठे हैं, मजा आएगा पढ़ने में, लगेगा कि लेवल कुछ पढ़ रहे हैं। तो चलिए उस पर बात करेंगे हम। लेकिन आज जो आपको फाइल मिला है उस फाइल में आंसर आपके लास्ट में दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना, पहले सारा क्वेश्चन बनाना है, फिर जाकर आंसर मिलाना है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन बना लिया आंसर मिला लिया, नहीं, आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं, उसके बाद आपको आंसर मिलाने हैं। क्वेश्चन सेक्शन वाइज बटा हुआ है। पहले आपको एवरेज का क्वेश्चन है, उसके बाद आपका शायद सिंप्लीफिकेशन है और फिर LCM HCF है, मतलब अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है। अब सेक्शन वाइज बना सकते हैं या फिर पूरा एक सेक्शन बनाइए, लेकिन एक एक क्वेश्चन बनाया और आंसर मिलाया ये नहीं करना आपको। बाय द वे टाइपिंग मिस्टेक कहीं भी आ रही है तो वो करेक्ट की जाएगी। कभी भी आपको आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऑब्वियस है, आप क्वेश्चन हमें भेजेंगे, हम वहां पे चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइपिंग एरर हो। तो अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि एवरेज में किस टाइप के क्वेश्चन उठा रहे हैं। ज्यादा लंबा हम वीडियो को नहीं करेंगे क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है। एवरेज में किस टाइप का क्वेश्चन उठा रहा है, एवरेज में जो क्वेश्चन उठा रहा है वो सबसे पहला टाइप ये उठा रहा है कि कुछ नंबर आपको दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं 20 नंबर आपको दे दिया है, यहां से यहां तक 20 नंबर दे दिया है। अब आपसे बोलेगा क्या कि इसमें से 10 नंबर जो है इसका एवरेज आपको दे देगा और इसमें से 9 नंबर का एवरेज दे देगा। एक नंबर आपको मिसिंग कर देगा। ये कौन सा नंबर है, मिसिंग नंबर है। आपको पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी है। 20 नंबर का एवरेज दे देगा, यहां से 10 नंबर का एवरेज दे देगा आपको, यहां से 9 नंबर का एवरेज दे देगा और आपसे पूछेगा ये 11वां नंबर है कितना है। इस तरह के सिचुएशन में आपको करना क्या है, देखना है कि जो 20 नंबर है, जो 20 नंबर दिया हुआ है इतना ही के एवरेज के बराबर सबको करना है। मान लीजिए 20 का वैल्यू दे दिया 10 एवरेज, 10 का वैल्यू दे दिया 8 और 9 का वैल्यू दे दिया 11। तो आप देखिए ये कितना कम है इससे, तो आप कहेंगे 2, तो 10 पे कितना कम होगा, -20। आपका ये कितना ज्यादा है 1 पे, तो कहेंगे 2। एवरेज कितना ज्यादा है 2, तो 9 पे कितना ज्यादा होगा, तो कहेंगे 22। ओवरऑल आपको कितना ज्यादा मिल गया, +2। ओवरऑल आपको कितना ज्यादा मिल गया, +2। आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो जो गिवन एवरेज है, जो ओवरऑल जो एवरेज है, दिस माइनस जो रिजल्ट आया ये करेंगे। मतलब इसका क्या आंसर आ जाएगा, 8। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्या है, आपको कॉमन नंबर कर देगा एक, मतलब यहां से बोल देगा यहां से यहां तक कुछ नंबर है जिसका एवरेज आपको दिया हुआ है। इसमें से आपको बोलेगा कि शुरुआत के कुछ नंबर का एवरेज ये है और आखिरी के कुछ नंबर का एवरेज ये है। ये जो नंबर है ये कॉमन है। इसमें जो एवरेज, जो ओवरऑल एवरेज जो दिया हुआ है यहां से यहां तक का, इसमें से जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा
उस रिजल्ट को आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जैसे आएगा वैसे रख देंगे। मतलब अगर प्लस में आएगा तो प्लस कर देंगे, माइनस में आएगा तो माइनस में कर देंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आप देखते जाइएगा। इसमें क्या करेगा, आपको बोलेगा कि 20 नंबर है जिसका एवरेज आपको दे देगा कुछ। आपको बोलेगा पहले 10 नंबर का एवरेज इतना है, उसके बाद बोलेगा 6 नंबर का एवरेज, 6 नहीं 7 कर दे रहा हूं मैं, 7 नंबर का एवरेज इतना है। आपको क्या करने बोलेगा कि जो 3 नंबर जो यहां बचे हैं इसके बारे में पूछेगा, इसका एवरेज क्या होगा, या फिर इसका टोटल क्या होगा, या फिर इससे बारे में क्या करेगा आपसे, आपको बोलेगा इसमें से 19, 18वां, 19वां, 20वां नंबर जो तीनों है, जो 18 नंबर 18 जगह पे है, 19वीं जगह पे और जो 20वीं जगह पे है, आपको इसमें रिलेशन देगा कि ये इससे इतना बड़ा है, ये इससे इतना छोटा है, तो बताइए कि 19वां नंबर कितना है, आपसे ये पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि यहां देखिए एवरेज जो दिया हुआ है इसी के बराबर आपको सबको करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ 10 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 11 दिया है, तो ये देखिए कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो 10 पे कितना माइनस हो जाएगा, 20। यहाँ कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो 7 पे कितना ज्यादा हो जाएगा, +7 होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे टोटल कितना आपको आया गया, -13। समझिएगा, अब आपको कितना आ गया, -13। -13 का करने का कहने का क्या मतलब हुआ कि आपने क्या किया है कि 20 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ था सवाल में 10, जिसमें से शुरुआती के 10 को 8-8 एवरेज था, मतलब सबको आपने 2-2 दे दिया और इस तरह से आपने 20 दिया और इसको बना दिया एवरेज 10। मतलब टोटल आपको कितना लग गया, 20। यहाँ पे सबके पास कितना था, 11-11, तो आपने एक एक ले लिया क्योंकि आपको बनाना कितना है, 10। तो आपको इस तरह से पड़ गए कितना, यहां से आपको हाथ में निकल कर आ गए 7, यहां आपने लगाया 23, इसका मतलब अभी तक आपके द्वारा लगाया हुआ कितना है, 13। ये सब करने के बाद आपने क्या है, ओवरऑल आपने सबको कर दिया है 10, इसका मतलब इस 3 का इस हिसाब से होना चाहिए 30। अब देखिए क्लियर है यहां तक, है कि नहीं क्लियर। अब मुझे बताइए कि ये जो आपने एवरेज 30 कर दिया है, ये भी 30 कर दिया, ये भी 30 कर दिया, ये भी 30 कर दिया, तो ये कहां से आया आपके पास, तो कहेंगे सर ये मैंने लगाया था वो है, इसका मतलब आपको ये लेना पड़ेगा, आपको ये वापस लेना पड़ेगा। तो आप इससे वापस करेंगे, कितना वापस लेंगे आप इससे, जो आपके पास है। तो या फिर इनडायरेक्टली कहिए वापस लेने का मतलब ये, अगर इससे आप 30 वापस 30 में से अगर 13 वापस लेते हैं तो घट जाएगा, तो 30 ही एवरेज मेंटेन नहीं होगा। मतलब ये कितना होना चाहिए, तो कहेंगे सर ये +13 होगा, 43 रहेगा, तभी तो हम 13 अपना ले लेंगे, मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा और ये 30 का 30 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको क्या करना है, आपको उल्टा करना है। ये सिर्फ ये बता रहा हूं मैं कि शॉर्टकट तरीके से, सिंपल तरीके से, कम कैलकुलेशन में आप कैसे निकाल सकते हैं इन तीनों का टोटल वैल्यू। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 20 दांव के 200, 10 8 80 और 7 77, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपके निकलेगा, वो भी तरीका है निकलेगा। लेकिन मैं ये सिंपल तरीका बताया हूं। एवरेज के इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बात कर रहा हूं एज पे, एवरेज का ही पार्ट है। एज में क्या कर रहा है, आपके 2 टाइप का सवाल आपको समझना है। पहला तो ये कि अगर एज बोल दिया है कि एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स हैं, समझिएगा, किसी फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं, अगर सवाल कह दिया कि इसका आज का एज है, एवरेज एज कितना दे दिया है 20 ईयर्स, बोलेगा इसमें 2 फैमिली मेंबर्स बढ़ गए और एवरेज कितना हो गया 22 ईयर्स हो गया, तो आपको बताना है इन दोनों के जो जुड़े हैं नए, इनके टोटल एज कितने हैं। तो देखिए इसको आप एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप इसको अगर 5 से 2 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 7। आप मुझे बताइए 20 में कितना बढ़ा है एवरेज, तो 2, तो 5 लोगों पे कितना बढ़ जाएगा, तो कहेंगे सर +10। मैं बोलूंगा यहाँ कितने मेंबर्स बढ़े, तो कहेंगे 2 बढ़ने के कारण नया एज कितना हो गया एवरेज, तो कहेंगे सर 22। मतलब टोटल कितना हो गया, 2 × 22 मतलब 44। मतलब टोटल इनके कारण क्या हो गया, आपको प्लस माइनस आपको ध्यान रखना, माइनस घटेगा तो माइनस लेंगे, बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, कैलकुलेशन इजी करेंगे। मतलब टोटल आपको कितना हो गया 54। यही इन दोनों का टोटल है, ये जो 2 हैं
इसका टोटल वैल्यू जो निकल कर आया है क्या है 54। आपको इस तरह से निकाल लेना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या करेगा, इसमें बोल देगा कि जो दो मेंबर आए हैं इसमें से दोनों अगर 5 साल से एक छोटा बड़ा है, दोनों में 5 साल का अंतर है, तो आप बताइए कि बड़ा कौन है इसमें से, अब बड़ा का उम्र कितना है, छोटा का उम्र कितना है, आपसे ये भी घुमा सकता है। आपको ये 20 साल ना देकर के आपको ऐसे भी बोलेगा कि 2 साल पहले एक परिवार था, उसका 2 साल पहले जो बढ़ गया ना। चलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको ये डायरेक्टली 20 ना दे करके बोलेगा 5 साल पहले इसका एवरेज 50 था, और उसके बाद बोलेगा आज इस परिवार में 2 आदमी और जुड़ गया और एवरेज 22 हो गया है। तो आपको ये समझना होगा कि हम क्वेश्चन को आज पर लेकर आएंगे तो इसका अगर एवरेज 5 साल पहले सबका बढ़ेगा 5-5 साल, मैंने 5 साल पहले से आ जाएंगे तो सबका 5-5 साल बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा एवरेज ही 5 से बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली 20 ना बोल करके आपको ये भी बोलेगा। एक क्वेश्चन और क्या संभावना है इसके आने की, आपको बोल देगा कि ए और बी का जो एवरेज आयु है, आप समझिएगा 10 साल पहले बोल देगा 5 और 6 है। आप बोलेगा कि अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद इसका एज हो जाता है 2 और 5। ऐसे ही लिखा हूं रैंडम में, कुछ कैलकुलेशन नहीं किया हुआ। आपसे पूछेगा कि इसका बताइए ए या बी का प्रेजेंट एज पूछेगा, या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल पहले, कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आप इसको बनाएंगे तो क्या बोलेंगे सर पहले x 5x होगा तो ये 6x होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं डायरेक्टली x निकालने के लिए कि x कितना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कहेंगे सर ये x होगा तो ये मैं 2x लूंगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि फिर अगर यहां पर करें तो यहां क्या होगा, मतलब इस किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया ये रेशियो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एग्जैक्टली एज बता दे। इस रेशियो में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एग्जैक्टली एज बता दे, वो नंबर निकालने के लिए आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां से यहां में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर 15 साल का। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऊपर लिखते हैं या इसको नीचे लिखते हैं या इसको ऊपर, कहीं कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहां भी लिख सकते थे और इसको यहां भी उल्टा भी लिखेंगे, आपको सेम अंतर है, सेम रिजल्ट आएगा। मैंने क्या बोला आपको कि आप देखिए कि यहां से यहां तक में एज का अंतर कितना है, तो ये 10 साल पहले की बात थी, ये 5 साल बाद की बात है, मतलब 15 साल यहां से यहां गुजर गया है। 15 साल गुजरा है तो इसको हम टुकड़ों में बांटेंगे। टुकड़ों में बांटने का मतलब हुआ हम क्या करेंगे 5 से इसको गुना करेंगे और इसको 6 से गुना करेंगे, मतलब तिरछा तिरछा गुना करेंगे। तो आपका कितना हो गया 25 और 12 कितना हो गया 13, माइनस कर दिया हमने, अंतर ले लिया, मतलब 5 गुने 5 माइनस 2 गुना 6, और जो आया ये हम यहां लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे गुना करेंगे किससे, ये आपको सिर्फ समझना है। अगर आप ये नंबर चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो आप यहां के अंतर से गुना करेंगे, इस बॉक्स में क्या डालेंगे ये वाला अंतर, मतलब 3। समझिएगा सेम बातें। अगर 15/13 आप यहां से कर रहे हैं, ये क्या आपको देगा, यहां पे मैं x लिखा हूं तो ये x देगा। मैं y के लिए बता रहा हूं, मैंने यहां y लगा दिया, दोनों जगह y है, ये x भी है तो दोनों जगह है। अगर आप y निकालना चाह रहे हैं तो ये स्टेप वही है, सिर्फ स्टेप क्या बदलेगा, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में आप y निकालना चाह रहे हैं, आप ये निकालना चाह रहे थे, इसका अंतर आप लेंगे, इसका अंतर कितना है 1। समझ गए, क्लियर है। तो यहां से आपको जैसे ही पता चल गया आपको कि y का वैल्यू 3 है, तो 5 या 15 साल, इसका 5 साल बाद होगा, मतलब आज कितना है 10 साल है। आपको जो मांगेगा आप निकाल लेंगे। तो ये चीज आपको एक समझनी है, क्लियर। अब एवरेज में देखिए कॉन्सेप्ट जो मैं बताया हूं इतना ही है। सवाल भले इसमें आप घुमा सकता है आपको कि मैं एज पे बताया, मैं नंबर पे बताया, वो दे देगा ईयर्स वेट पे दे देगा, एज पे दे देगा, मतलब कि एक क्लासरूम का एवरेज एज इतना है, उसमें 5 लोग आ जाते हैं, टीचर आ जाता है। आपको सिर्फ जितना बातें कह रहा है वो करेंगे, बाकी डिटेल में जब सवाल हम बताएंगे, जब डॉट में सवाल लेकर आएंगे वहां पे फिर से इस चीज को बताएंगे अच्छे से और भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें उस समय समझ में आ गया कि आपको दिक्कत एग्जैक्टली कहां हो रही है। अब देखिए आते हैं एलसीएम एचसीएफ पे। एलसीएम एचसीएफ पे जो अभी पैटर्न चल रहा है वो उसके अनुसार से आपसे क्या करेगा, मिसिंग नंबर निकालने बोलेगा। आपको बोल देगा यहाँ x है,
यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 22 है, 3 है, 2 है। बोल देगा ये नंबर जो 11 से अगर कट जा रहा है, 11 नहीं देकर के यहाँ दे देगा 88, तो आप बताइए x प्लस वाई क्या होगा। तो आपको x और y यहाँ पे नहीं निकालना है, जहां पे x प्लस वाई पूछ दिया यहाँ पे आपको क्या करना है, x और y नहीं निकालना है। आप क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे कि 11 से कटने वाला कौन सा ऐसा नियम है जो इसमें 2 नंबर यूज हुआ है, एक 11 और एक 8। 8 में इसलिए बोल रहा हूं कि 8 के लिए 3 नंबर कटना चाहिए और 11 के लिए अल्टरनेटिव इवन आउट प्लेस का सम देख लेंगे और उसका अंतर कटना चाहिए। तो आप सिर्फ अंतर अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए क्या है, एक्स वाई हमेशा आपको एक साथ मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ एक डाला था, मिसिंग था वो, कनेक्ट मतलब मैं देख लिया था कि एक और चाहिए यहाँ। तो आप देखिए एक्स प्लस वाई इस तरह से आपको कितना आ गया, एक तरफ का ऑड नंबर का सम निकाला तो कितना आ गया, देखिएगा 4 0 5 12 22 12 2 14, ऑड कितना आ गया 3 6 3 9 9 5 14 14 6 20 और 11 31, ये दोनों बराबर हो जाए या फिर इसमें 11 जुट जाए तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया आपका, देखिएगा 17 आ गया, 17 आ गया। इसका मतलब x प्लस वाई कितना आ गया, 17 आ गया। आप डायरेक्टली x प्लस वाई का 17 आंसर मारिए, या 17 होगा या फिर 34 होगा, ऐसा ही कुछ होगा। 34 नहीं होगा, 34 नहीं होने का रीजन है, ठीक है, वो ऑप्शन आपका सेट करेगा क्योंकि 8 से 20 को कटना है। तो आप इस तरह क्वेश्चन में आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप सिंपली देखेंगे x प्लस वाई कितना है 17, आप 17 देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा आपको, टिक मार के निकल लेंगे आप। ये नहीं कि आप फिर कहेंगे 8 से डिवाइड करके x निकालेंगे y निकालेंगे। अब यहाँ पे ये ना बोल करके वो ऐसे भी तो पूछ सकता है आपसे कि 2x प्लस वाई क्या होगा, आपसे पूछेगा 2x प्लस 2y। देखिएगा कहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लीजिए, ये क्वेश्चन टफ है, इसकी तुलना में ये थोड़ा सा लेवल ऊपर है। कैसे बताता हूं आपको, बाई आखिरी में है, जब 8 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले आपको बाई मिलेगा, जैसे ही बाई मिलेगा तो आप यहाँ इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, x प्लस वाई, आपको x प्लस वाई सबसे पहले मिल जाएगा, 11 से चेक करेंगे, उसमें सिर्फ ये बाई जोड़ देंगे आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये मिलने के लिए आपको एक बार इस बाई को x प्लस वाई में पुट करना होगा और x निकालना होगा। एक छोटा सा यहाँ स्टेप लगेगा, 1 सेकेंड का ही समय लेगा लेकिन लेगा, क्लियर। तो इस टाइप का पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। अब इसी में क्वेश्चन अगर 24 पे दे दिया है या फिर आपको दे देगा 18 पे दे देगा, 27 पे दे देगा, 54 पे दे देगा, तो यहाँ पे आप 9 से यही प्रोसेस अपनाएंगे, 9 से ट्राई करेंगे, 8 से ट्राई करेंगे। मतलब एक आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, इस पे प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं हमारे असाइनमेंट से जो मैंने प्रोवाइड किया तो आप बाहर से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके पास जो बुक अवेलेबल है। अब इसके पास बात आता हूं नंबर्स पे। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल दिया कि एक 117 है जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहे हैं तो रिजल्ट 113 आ रहा है, रिमाइंडर शेष कितना बच रहा है 113। देखिएगा बोलेगा इसी नंबर को जब हम 39 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी नंबर को 117 से भागा दिया तो आपको 113 आंसर आया, 113 सॉरी शेष आया। तो 39 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो आप कहेंगे भैया ऐसा है कि नंबर तो आप बताए नहीं, तो हम इसी को नंबर मान लेंगे। आप मानिए नंबर 113 को भागा देंगे, 0 मरतबे लगेगा, 0 113 आ गया। अब इसी को 39 से भागा दे दीजिए, आ गया रिजल्ट आपका। कहने का मतलब जो शेष आ रहा है उसी को हम अगले नंबर जिससे वो पूछ रहा है उससे भागा देंगे। क्लियर, इस टाइप का आपको देखना है। और क्या देखना है आपको, अगर 4 5 6 7 इस तरह से जो चीजें हैं, अगर कभी बोले कि इससे एक नंबर बताइए जो इससे डिवाइड कर रहे हैं, सबसे डिवाइड हो लेकिन रिमाइंडर कितना बच जाए 2, रिमाइंडर कितना बच जाए 2 से रिमाइंडर बचने का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि जो भी नंबर इससे कटने वाला होगा, मान लीजिए 144 होगा, 144 ने 360 या 570 जो भी होगा, हम ऐसे एग्जाम्पल हम एलसीएम नहीं निकालेंगे इसका, ऐसे लिख दिए ये नंबर वो इसका, अगर इसका एलसीएम ये है तो ये नंबर तो सबसे कटेगा, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी सबसे कटेगा। इसका मतलब अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो सबसे में सब जब भी काटेंगे तो 2 बच जाएगा शेष। यही तो बोल रहा था। तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही करना है, इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना है। इसी में क्वेश्चन आपको अलग अलग वाला नहीं देखना है क्योंकि वो आपके काम का नहीं है, वो आपसे नहीं पूछेगा, वो टफ लेवल आ जाता है। अब बात रहा कि और इजी पे थोड़ा सा जाएगा तो कहां तक जाएगा, तो आप कहेंगे सर इजी पे जाएगा तो आपसे पूछ देगा जीरो ने फ्रैक्शन
ले लेगा आपसे, नंबर्स ले लेगा और बोल देगा इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना। आपको याद है जो निकालने बोल रहा है, जो निकालने एलसीएम निकालने बोल रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, जो अपोजिट हुआ मतलब एचसीएफ बचा जो नीचे वाले करेंगे। अगर एचसीएफ निकालने बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, मतलब जो निकालने बोल रहा है यहाँ पे सेम ऑपरेशन होगा, सेम बातें होगी। अगर एलसीएम बोलेगा तो इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का उल्टा। अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का उल्टा, मतलब एलसीएम। तो ये आपको कॉन्सेप्ट देखना है। अब आता हूं मैं सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन का एक सिंगल सा क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो इस टाइप का होगा, जिसका सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को से बचेंगे। मान लेते हैं इसी में हम एक क्वेश्चन ऐसे कर दिया, दो पार्ट ले रहा हूं। अब देखिए कैसे सिंप्लीफिकेशन में आप बचेंगे मिस्टेक से। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 ये होगा आपका। स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे, उसके बाद आपका वही डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर लेंगे, हमें पता है आपको दिक्कत है ऑफ, ब्रैकेट, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहले आप ऑफ करेंगे, क्लियर। ऑफ करने का मतलब है सिर्फ इसको काट के आप गुना का साइन कर दीजिए, इसको काट के गुना का साइन कर दीजिए, क्लियर। अब इसके बाद जहां जहां आपको डिवीजन है इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए। क्लियर, जहां जहां डिवीजन है बिना सोचे समझे कौन गुना कैसे होगा क्या। अब देखिए यहां से यहां कंटिन्यू गुना है, इसको मैंने चेंज किया था, ये साइन नहीं सर चेंज किया है। तो देखिए यहां से यहां गुना है, आप देखिए यहां गुना है, यहां गुना है, यहां गुना है। तो अब इस तरीके से आपको लेकर चलना है। देखिए लगभग इतना ही चीजें हैं जो आपको इस बार पढ़नी है, इसको नजर में रखनी है, इसको प्रैक्टिस करनी है, इसका रिवीजन करना। आप रिवीजन कीजिए, अगले वीडियो में हम कुछ और बताएंगे आपको डॉट वीडियो में, एज पर योर रिक्वायरमेंट, और थोड़ा सा हम अपना भी रिसर्च उसमें डालेंगे जिससे हम कुछ अच्छा निकल कर आए। और संडे को आप इंतजार कीजिए डॉट वीडियो का। बीच में कोई भी दिक्कत होता है आप कॉन्टेक्ट कीजिए, फेसबुक पेज आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, आप फेसबुक पेज पे क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए, जो भी डाउट है इस टॉपिक से। और इस वीक की तैयारी में अब लग जाइए, समय कम है, लड़ाई लड़नी है, दौड़ शुरू लगा दीजिए। हम मिलेंगे फिर से आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और एक बार थैंक यू आपको मुझे सुनने के लिए।